अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़रूख नदीम एस्पायर के एक नए ट्यूटोरियल के साथ। नाज़रीन, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आज हम इस डिज़ाइन के ऊपर बात करेंगे। ये एक टेबल का डिज़ाइन है जो बिल्कुल 2D मेथड से बना हुआ है। 2D जो वेक्टर हैं उनके साथ बनाया गया है और इसमें वी कर्व टूल यूज़ किया है। आज हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे और इसकी जो ज्योमेट्री है ये थ्रू एस्पायर में ही बनेगा और इस ज्योमेट्री को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इसके लिए लाइन वर्क किया गया था वो कैसा है, और साथ साथ हम इसकी प्रोग्रामिंग को भी देखेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने एक फ़ाइल ली। फ़ाइल की जो डायमेंशंस है वो मैंने x की तरफ 60 और y की तरफ 30, यानी ये हमारा तकरीबन बनेगा 2.5x5 का एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। टेबल का टॉप है। इसकी पोजीशन आप जो भी लेना चाहें, डेटम पोजीशन वो रखें और इसको वेरी हाई पे रखें, और जो भी इसका आप पेरेंट्स कलर रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। मैंने इस फाइल को ओके किया। इसके लिए एक बेसिक जो ज्योमेट्री है सबसे पहले उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक सर्कल लगाया, उस सर्कल का रेडियस 0.25 रखा, सबसे छोटा रेडियस 0.25। इसको क्लोज करें और ऑफसेट की कमांड ले लें। जैसे ही आप ऑफसेट की कमांड लेंगे तो ऑफसेट के अंदर आउटवर्ड रखिएगा, 0.25 उसका डिस्टेंस रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पे सिलेक्ट न्यू, ये बहुत ज़रूरी ऑप्शन है। सिलेक्ट न्यू ऑफसेट करें, ये देखिएगा ये तकरीबन हमारे 10-12 ऑफसेट करने पड़ेंगे। ये मैंने किया, जो अप्रोक्सीमेटली 11-12 मैंने ऑफसेट इसके कर दिए। क्लोज करें तो ये एक बेसिक डिज़ाइन मेरे पास जो पैटर्न के लिए इस्तेमाल होना है वो बना दिया। अब एक लाइन लेनी है। लाइन की कमांड को यहाँ पे इस लें और आपने उसको आल्ट की मदद से डायरेक्शन सेट कर लें। ये मैंने उसको 30 डिग्री एंगल के साथ बना दिया और इस लाइन को मिरर करवाएं। ये मैंने कॉपी के साथ मिरर करवाया। अब इस लाइन को चूँकि हमने क्लोज करना है ताकि बकिया एरिया को हम ट्रिम कर सकें, तो आर्क का सहारा लें। मैंने यहाँ से आर्क शुरू की, यहाँ पे एंड की और उसको अप्रॉक्सीमेटली मैंने ये राउंड दिया। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में सेलेक्ट करके जे फॉर ज्वाइन और इनको आपस में ज्वाइन कर दें, तो ये एक क्लोज वेक्टर बन गया। ये तमाम ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया। इसकी मदद से इनको मैं ट्रिम कर रहा हूँ। ये देखिएगा, मुझे क्लियर करना है आउटसाइड को, तो ये मैंने इसके आउटसाइड को क्लियर कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया है। आपने इसको रिमूव नहीं करना। ये जो हमने कटिंग सोर्स था इसको रिमूव नहीं करना। आप इसको नोट की मदद से बिल्कुल इसके इस एंड पे ले आएँ, इसको इस पे ले आएँ और इसको इस एंड पे ले आएँ। जैसे ही आप इस पोजीशन पे इसको लाएंगे, चूँकि हमें ऑफसेट बनाना है, तो ऑफसेट किस लिए करना है, इसकी बाउंड्री के लिए, तो मैं 0.25 का इसका ऑफसेट बनाता हूँ। अब आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अब आपने करना यह है कि ये जो इनसाइड वाले ऑब्जेक्ट्स हैं इनको ग्रुप कर लें और फिर इसके साथ इसको ग्रुप कर लें। पहले वो ग्रुप बनाया और उसके बाद ये वाला ग्रुप बनाया। इसकी ओवरऑल डायमेंशन अपने पास नोट कर लें या इसको स्पेसिफिक किसी डायमेंशन पे ले जाएं। इसकी विड्थ जो है वो अगर 6 है तो हाइट इसकी मैं 3.5 करता हूँ। थोड़ा सा फ़र्क आएगा, लेकिन चूँकि हमने इसको ऑफसेट में लेके जाना है तो हमें वहाँ पे ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आ सकती है। तो नाज़रीन, ये एक डिज़ाइन हमारे पास मौजूद है। इसकी वैल्यूज़ जो लेआउट वैल्यूज़ हमें मिली वो मिली 6 और 3.5। 6 ये वाइड है और 3.5 इसकी हाइट है। अगर इसकी कॉपी ली, पेस्ट किया और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाएं और बिल्कुल इसके ऊपर ला के रख दें। और यहाँ पे रखने के बाद आपने इस ऑब्जेक्ट को एक दफ़ा फिर से रिपीट करना है और ये मैंने उसका पेस्ट किया और इस ऑब्जेक्ट को उठा के इस जगह पे रख दें। ऐसे ही इसको फिर पेस्ट किया और एक ऑब्जेक्ट उठा के मैंने इस कॉर्नर पे रख दिया, फिर पेस्ट किया और इस कॉर्नर से उठा के मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। एक्चुअली जो हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो हमने इन चारों के दरमियान में
ये जो डिज़ाइन पड़ा हुआ है, ये जो वेक्टर्स पड़े हुए हैं, इनको हमने एडजस्ट कर रहे हैं ओवरलैपिंग के फॉर्मेट में। तो जैसा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर और ये नीचे, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे होगा तो इसके ये डिज़ाइन यहाँ से कट जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों को काट के। ये मैंने इनको अनग्रुप किया, ये वाले ऑब्जेक्ट इसके साथ मैं ट्रिम करवाऊंगा। ट्रिम का हमारे पास फीचर मौजूद है, ये वाला ट्रिम ऑब्जेक्ट मुझे क्लियर चाहिए इनसाइड, चूंकि ये रेक्टेंगल के इनसाइड वाला हमें क्लियर करना है। तो ये देखें, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अगर ये ऊपर है ये नीचे है, अब अगला इससे नीचे होगा तो उसको भी इसी तरह से अनग्रुप करें और ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके इसके साथ उसको भी क्लियर कर दें। अब ये देखिएगा, यहां से ये ऊपर, फिर ये नीचे, अब ये ऊपर और ये नीचे। ऐसे ही हमने इस साइड पे भी उसकी तरतीब सेट करनी है। मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करता हूं और ये देखें हमारे पास ज्योमेट्री बन गई है। नाज़रीन, ये ऑब्जेक्ट रेडी होने के बाद अब हमने इसको अरे कर रहे हैं। तो अरे करने के लिए आपको इसकी डायमेंशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। डायमेंशंस में हम चलते हैं। डायमेंशन लेते वक्त हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह की डायमेंशन रिक्वायर्ड हैं। अभी मैं यहाँ पे उसको हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में लेता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ से लेके ये एज जो है इसकी वैल्यूज़ अपने पास नोट कर लें और इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक एज की आपने वर्टिकल डायमेंशन लेनी है। इसी तरह से यहाँ से वर्टिकल डायमेंशन सेलेक्ट करें और यहाँ से लेके इसी एज तक वर्टिकल डायमेंशन भी अपने पास नोट कर लें। तो ये वर्टिकल डायमेंशन भी आपके पास आ गई, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन भी आ गई। अब हम इन डायमेंशंस के थ्रू इसको पैटर्न कर सकते हैं। तो पैटर्न करने के लिए क्लोज करें इसको जी, इस ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करें और अनग्रुप करने के बाद ये वाला जो आउटर है इसको किसी दूसरी लेयर में मूव करवा दें। मैं सपोज इसको डायमेंशन लेयर में मूव करवाता हूँ जी। जैसे ही आपने इसको लेयर में स्विच किया तो यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, पैटर्न में आ जाए। अब बड़ी तवज्जो के साथ समझिएगा, पैटर्न में जब हम आएंगे तो हमें बेसिकली इसे कॉलम एंड रोज की सेटिंग करनी है। तो मैं सबसे पहले उसके कॉलम पे काम करता हूँ। इसको रो को 1 कर दें और कॉलम उसके मैं तकरीबन ये 12-13 के करीब कॉलम करता हूँ। और कॉलम की वैल्यू हमेशा एक्स साइड की होती है और हमें एक्स की तरफ इसकी जो मोमेंट चाहिए वो कितनी चाहिए, 3 है। इसको हम 6 पे मूव करवाते हैं और कॉपी करें। ये देखें, ये हमारे पास एक सेट यहाँ पे आ गया। अप साइड पे इसको हमने लेके जाना है, हाफ लेके जाना है, यानी हमने इस एज को इस एज तक लाना है। तो 1.6828 वाई 1.6828 उसको मैंने दे दिया। ये ऑफसेट पोजीशन है, यानी ऐसे यहाँ से ऊपर वाले एज तक, यहाँ से उसे उठा के ऊपर लेके जाएगा। ये ऑफसेट पोजीशन है। जबकि उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैं 3 की डिस्प्लेसमेंट भी डालता हूँ कि ये इसको 3 एक्स की तरफ डिस्प्लेस भी कर दे। तो ये देखें, जैसे ही मैंने उसकी वो वैल्यूज तमाम पूरी की तो उसने ये चीज़ हमें बना दी। अब इसकी जो हाइट है यानी ऊपर वाली साइड पे वो हमें कम फील हो रही है। तो इसको क्यों ना क्वांटिटी इसकी बढ़ा लें। मैं इसको यहाँ पे 20 करता हूँ और अरे कर दें। जैसे हमने इसको अरे किया तो ये चीज़ देखिए हमारे पास बन गई। देखिए जी, ये जब हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो अनग्रुप कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ग्रुप फॉर्म में ले गए तो ये लेयर इसकी ख़त्म हो जाएगी। वो लेयर एक में ही उसको ग्रुप फॉर्म में करेगा और एक लेयर में ही उसको ले जाएगा। तो यहाँ पे मैं उसका कॉलम 1 करता हूँ और यहाँ से इसको मैं रो वाइज 10 पे लेके जाता हूँ। अब चूँकि हमारा कॉलम नहीं है तो हम कॉलम 1 है, सॉरी यहाँ पे चूँकि उसका रो 1 है तो उसकी वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉलम चूँकि हम 10 बना रहे हैं तो मैंने कॉलम फॉर्म में उसको यहाँ से लेके ये वाली जो वैल्यू है वो उसको देनी है, यानी 3 और 3 आगे 6, टोटल ये 6 वैल्यू के साथ होगी। डिस्प्लेसमेंट उसकी मैं 0 करता हूँ और इसको कॉपी कर दें। ये देखें, अब आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने टोटल 5.5 को यहाँ पे लिया और 5.5 आ गई, ये टोटल 10 उसने पूरे कर दिए। इसी तरह से अब ये
आप देखें तो ये लेयर उसकी मेंटेन है वैसी की वैसी। अब इसी तरह से मैं उस तमाम सेट को फिर सिलेक्ट करता हूँ, डायमेंशन को डिसलेक्ट किया और इनको कॉलम वाइज यहाँ पे मैं 20 करूँगा और उसकी जो कॉलम है वो मैं 1 कर दूंगा, क्योंकि कॉलम हमने ऑलरेडी बना लिए हैं। यहाँ पे जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है, यानी उसको इधर से जो इधर डिस्प्लेस करना है, वो मैं 3 की वैल्यू देता हूँ। तो एक ट्रायल करके देखें, यहाँ पे कॉपी किया तो ये देखें कॉपी हो गया पूरा सेट। क्लोज करके बाहर आ जाए तो ये हमारे पास पूरा सेट बन चुका है। अब मैंने एक्स्ट्रा बना दिए हैं, आप अपनी मर्जी से इसको जितना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने इसको एक्स्ट्रा बनाया इसलिए ताकि आप अपने मतलूबा एरिया में रख के इसको ट्रिम कर सकते हैं। वैसे भी आप इतना अगर पैटर्न आपने बना लिया तो आप इसको अपने पास सेव भी कर सकते हैं किसी और जगह पे यूज़ करने के लिए, बजाय हर दफ़ा आप इतनी कैलकुलेशंस में जाएं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आके मैं इस पूरे सेट को सिलेक्ट करता हूँ और मूव करवा के इसको टेबल के सेंटर में लाऊंगा। ये अप्रॉक्सीमेटली उसका जो सेंटर आ रहा है मैं उसी को फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ, और अगर इसमें कहीं पे कोई फ़र्क है तो वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे तो ये चूँकि जो ओवरऑल डिज़ाइन है ये अभी उसको फॉलो कर रहा है। तो नाज़रीन, जैसे यहाँ पर हम आए, यहाँ पे जो डायमेंशन लेयर है मैं उसको ऑफ करवाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि वो पैटर्न जो है वो रिपीट हो चुका है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल लूँगा इसके बॉर्डर बनाने के लिए। इतना जब हम उसकी लेयर्स को हमने ऑफ किया तो आप इसको यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं ताकि सिलेक्शन में कहीं पे कोई एरिया मिस ना हो जाए। इसको ग्रुप करने के बाद आप रेक्टेंगल लें। जैसे रेक्टेंगल पे आया तो मैं इसको चारों साइडों पे 4 इंच कम कर देता हूँ। यहाँ पे 56 आ जाएगा और यहाँ पे 26 आ जाएगा, और ये एक रेक्टेंगल क्रिएट की। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें और इसकी मदद से इस सारे ऑब्जेक्ट की ट्रिमिंग कर दें। ये लिया और मुझे आउटसाइड जो है क्लियर करनी है, तो आउटसाइड के लिए ये सिलेक्ट करें और ये देखिएगा ये ट्रिम होने के बाद मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद ऑफसेट की कमांड यूज़ करें। मैं इसको आधी इंची पे ऑफसेट लेता हूँ बाहर की तरफ, फिर उसको 0.25 ये किया, फिर 0.25, फिर 0.25। तो इस तरह से ये मेरे पास उसका जो डिज़ाइन है वो रेडी है। इस वाली लेयर को सेलेक्ट करके मैं मूव करवा देता हूँ डायमेंशन लेयर में, तो ये भी यहाँ से ऑफ हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये देखिएगा एक बड़ा खूबसूरत पैटर्न जो है वो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। आपने इस फाइल वेक्टर को सेव करने के बाद आप आ जाएं इसकी टूलिंग के लिए। यहाँ पे टूल पाथ में आएँ। टूल पाथ में देखें, अब इसके ऊपर काम करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि इसके बाहर वाले बॉर्डर को वैसे एक स्लॉट लगा दें। दूसरा ये, चूंकि मैंने पहले शुरू में बताया था कि हमने वी कर्व के थ्रू इसकी प्रोग्रामिंग करनी है, तो हम ये हमारे पास टूल मौजूद है वी कर्व का। हमारे जो कट की विड्थ है वो 0.25 है। तो आप यहाँ से टूल सेलेक्ट करें। टूल सेलेक्ट करने के लिए आप ज़हन में रखिएगा कि आपको वी बिट टूल यूज़ करना होगा। तो वी बिट टूल में यहाँ पे मैं अगर आता हूँ तो हमारे पास ये इंचज़ में टूल मौजूद है। मैं वी बिट 0.25 वाला लेता हूँ। ये देखें वी बिट 0.25 लिया, और आप इसे 0.5 का ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है, वो तेज़ी से इस पर काम करेगा। मैंने अप्लाई किया, ओके का, तो कोई वैल्यू चेंज करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ आप इन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इतना एरिया सेलेक्ट कर लें। बेहतर है कि आप इनकी लेयर्स बना लें। जैसे मैं यहाँ पे अगर मूव टू न्यू लेयर में करता हूँ तो न्यू लेयर में मैं उसको कह रहा हूँ, ये वी कर्व टूल के लिए मैंने ये बना दिया और इसको मैंने यहाँ पे रेड किया और इसको मैंने विजिबल कर दिया। ये देखिएगा ये लेयर चेंज हो गई। वी कर्व टूल हम चूँकि इस पे काम कर रहे थे, और यहाँ पे आ जाएं सिलेक्टर में। अभी चूँकि काफ़ी सारी ज्योमेट्री है और मैंने लेयर्स मैनेज कर ली हैं, और
क्लोज ऑब्जेक्ट मैं उसे कहता हूं, और साथ ही मैं उसे कहता हूं कि यहाँ पे वी कार्व लेयर जो है वो सिलेक्ट करना। उसने ऑटोमेटिकली देखिएगा वी कार्व लेयर सिलेक्ट कर ली। यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि इसके अंदर टोटल 1272 वेक्टर्स मौजूद हैं और सारे के सारे क्लोज्ड है, ओपन वेक्टर इसमें कोई भी नहीं है। तो अब इसको क्लोज करें। क्लोज करने के बाद उसका वी कार्व 1 टूल सेलेक्ट हुआ, इसको कैलकुलेट कर लें। थोड़ा टाइम लेगा कैलकुलेशन में, और ये देखिए उसने उसका बड़े सिमेट्री के साथ प्रोग्राम बना लिया है। मैं उसकी स्पीड थोड़ी कम करके यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ। ये देखें जी, थोड़ी स्पीड और कम करें, इसको स्पीड कम की और एक दफ़ा रीसेट प्रीव्यू करें और दोबारा से इसको देखें। ये देखें जी, जहाँ से हमने काम शुरू किया था वो अप्रॉक्सीमेटली ये उसी एरिया में से ही काम शुरू उसने भी कर दिया, और ये 1 बाय 1 उसकी वो सारी इंग्रेविंग करते हुए इस जॉब को कंप्लीट करेगा। इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ करते हैं, ये देखिएगा। तो ये उसने अपनी जॉब डन की। अच्छा, ये हमने ऑफसेट ले लिया। अब हम प्रोफाइल टूल पाथ पे आता हूं। तो प्रोफाइल टूल पाथ, जब आप प्रोफाइल टूल पाथ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले टूल सेलेक्ट करना होगा। टूल चूंकि मैं बात कर रहा था कि हमने बाल नोज पे काम करना है ताकि उसके नीचे वाला एरिया राउंड में मिले, और उसका साइज ये सारा आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे उसकी डेप्थ 0.125 करता हूँ। 0.125 इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर टूल का जो डायमीटर है वो 0.25 है तो डेफिनेटली उसका हाफ जो है वो गहरा बनना चाहिए ताकि गुलाई अच्छे तरीके से आए। तो मैंने 0.125 उसको डेप्थ दी, और पासेज उसने ऑटोमेटिकली 1 कैलकुलेट कर लिए। आउटसाइड, इनसाइड और ऑन मैं उसको ऑन करता हूं। अच्छा, अगर हम ऑफसेट ना लेते तो हमारे पास ये वे मौजूद था कि हम उसके इनसाइड या आउटसाइड को यूज कर लेते कि आप इसको ऑन करें। ये ऑन करते वक्त ये 2 लाइनें मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ये वाली और शिफ्ट के साथ ये वाली। इन 2 लाइनों के ऊपर ये बाल नोज कटर के साथ मैं कटाई चाहता हूं। बाकी अभी कोई सेटिंग उसकी ना छेड़ें, कैलकुलेट करें और इसको स्लो स्पीड पे सिलेक्टेड टूल पाथ मैंने, ये देखें, एक कट में ये और फिर ये दूसरे कट में उसने ये ग्रूव दे दिया। तो आप देख रहे हैं बड़ा खूबसूरती के साथ उसने टेबल का टॉप जो है वो डिजाइन कर दिया। इसी तरह से आप अगर इसके बाउंड्री पे, बाहर वाली साइड पे अगर कोई प्रोफाइल टूल यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, यानी मल्टी टूल जो है आपके इसमें यूज हो रहे हैं। तो यूज आपने प्रोफाइल टूल पाथ को ही करना है। 2D में आ जाए, सबसे पहले इसके बाहर एक बाउंड्री लगा ले, ये किया मैंने, और इसको 60 बाय 30 पे एक रेक्टेंगल लगाई, और रेक्टेंगल आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रेक्टेंगल लग चुकी है। प्रोफाइल पे आ जाए, 2D प्रोफाइल कटिंग, यहाँ पे आपने टूल चेंज करना है। ये हमारे पास फार्म टूल होते हैं, ये स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन अभी हम लोग चूंकि फार्म टूल में जा रहे हैं। ये देखिएगा फार्म टूल की शेप आपको यहाँ पे ये मिल रही है। तो मुझे इन दोनों में से कोई भी राउंड ओवर लगा लें या ऑगी लगा लें, कोई भी इसमें आप टूल लगा लें तो उससे ये स्टेप दे देगा। मैं अगर इस जगह पे ये वाला ऑगी टूल यूज़ करके उसके स्टेप लेना चाहता हूँ, ये पॉइंट जो इसका डायमीटर है वो 1.25 है, और ये इसका जो रॉड है वो पीछे उसने बताया जी। ये टूल सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ये वाला जो एज है, बाहर वाला एज, ये सिलेक्ट करवाएंगे और इसको ऑन ही रखना है। इसको आउटसाइड या इनसाइड नहीं करना, इसको ऑन ही रखना है। पास इसका ऑटोमेटिकली उसने ले लिया। इसकी डेप्थ हम ज़्यादा करते हैं, 0.25 करते हैं। अब ये टूल जो आपके पास होगा आपने ये उसके मुताबिक रखनी है। ये प्रोफाइल टूल यूज़ यहाँ पे करते हैं और इसको प्रीव्यू में लेके आए तो आपको नज़र आ जाएगा। अब ये टूल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस टूल के मुताबिक इसकी सेटिंग होगी। ये देखिए उसने 2 पासेस के अंदर ये शेप क्रिएट कर दी। ये देखें, ठीक है जी। इसको डबल क्लिक करें और ये देखें 2 पास उसने लिए। आप इसको सिंगल पास में निकालना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास मटेरियल और टूल दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है। आप इसके एडिट पास करके सिंगल पास में भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो चूंकि 0.25 का है ये निकल भी सकता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसको
यहाँ से मैं कैलकुलेट करवाता हूँ अगेन एंड रीसेट करते हैं। और रीसेट करने के बाद अब तमाम टूल्स को मैंने इकट्ठा सेलेक्ट किया और यहाँ पे प्रीव्यू ऑल टूल पाथ करते हैं तो ये देखें आपके सामने वो तमाम टूल पाथ को प्ले कर रहा है। ये उसने बाहर वाले ग्रूव लगाए और ऐसे ही प्रोफाइल कटर के साथ उसने बाहर एक सिंगल कट में वो शेप दे दी। तो नाज़रीन ये डिज़ाइन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे आपके सामने मौजूद है। मैं पूरी उम्मीद के साथ हूँ कि आपको इस टेक्निक की समझ आ गई होगी। ये डिज़ाइन इस तरह के कैसे बनाए जाते हैं आप इसको समझ चुके होंगे। भाई मेरे बड़ी सीधी सी बात है, आपने जो भी काम करना है वो आपकी ज्योमेट्री पे बेस करता है। आपका ज्योमेट्रिकली कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आप ज्योमेट्री जितनी आपकी क्लियर होगी उतना आपके लिए काम करना आसान होगा। तो नाज़रीन ये एक आपके पास टेबल डिज़ाइन है जिसके अंदर आर्क की मदद से हमने एक पैटर्न डिज़ाइन किया और उसकी फिर हमने प्रोग्रामिंग की। उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस ट्यूटोरियल में कुछ नई चीज़ें मिली होंगी। चाहते वक्त आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सोशल मीडिया पे इसको लाजमन शेयर करें ताकि ये सदका जारिया जो तालीम का सदका जारिया है ये बढ़ता जाए, आप लोगों का भी उसमें हिस्सा डलता जाए और अपने सोशल मीडिया पे आपके अपने जितने भी नेटवर्क हैं उन सब पे इनको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।